तो आपका मेरे YouTube चैनल पे चले। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 के लिए पाठ्य पुस्तक है, जिसमें जो चैप्टर का नाम है द्वितीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं भी हम पढ़ेंगे और हम पढ़ चुके हैं, आगे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये द्वितीयक क्रियाएं हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रिया प्राथमिक क्रिया में जैसे आपको हमको पता है कि प्राथमिक क्रिया में कौन से उत्पाद होते हैं। कृषि से संबंधित, कृषि, खनन, ठीक है, पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्रिया में होते हैं। द्वितीय क्रिया में होते हैं जो जैसे उद्योग हो गए। ठीक है, और हम पढ़ेंगे। तो चलिए, संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक हो, सभी का कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक हो, सभी का कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर यह उसे मूल्यवान बना देती है। कपास का सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जा सकता है। खदानों से प्राप्त लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के लिए यह मूल्यवान हो जाता है। ठीक है, किसका? लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते, परंतु अयस्क से इस्पात बनने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनें और औजार बनाने में होता है। खेतों, वनों, खदानों एवं समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी यही बात सत्य है। इस प्रकार द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण अवसंरचना उद्योग से संबंधित है। ठीक है, विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना। प्लास्टिक। विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना। प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन एवं कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। तृतीय, विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिनमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है। विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि आदि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन एवं कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिनमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है। आधुनिक
आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियां। शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है। शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इसकी लागत अधिक आती है। जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। ठीक है। शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इसकी लागत अधिक आती है। जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। यह एक परमावश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। देखो, यह एक परमावश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। यह एक परमावश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है। देखो, वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा बही एवं रिकॉर्ड का रखरखाव रखा जाता है। ठीक है। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में भी देखा जाता है। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने एवं कारखानों में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है। फिर से समझते हैं हम। जब कोई इस्पात उद्योग यहाँ से इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने एवं कारखानों में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है। लेकिन कई गौण क्रियाएं हैं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती, जैसा कि पर्यटन उद्योग या मनोरंजन उद्योग इत्यादि। ठीक है। अतः स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। यंत्रीकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। यंत्रीकरण से तात्पर्य है कि किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। ठीक है। मशीनों का प्रयोग करना। स्वचालित निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना कार्य यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। पुनर्निवेशन एवं संवृत्त पास कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने जिनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है पूरे विश्व में नजर आने लगी हैं। देखो, यंत्रीकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। ठीक है। स्वचालित निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना कार्य यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। पुनर्निवेशन एवं संवृत्त पास कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने जिनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है पूरे विश्व में नजर आने लगी है। प्रौद्योगिकी नवाचार। ठीक है। प्रौद्योगिकी नवाचार शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्ट के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण पहलू है। प्रौद्योगिक नवाचार शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा प्रौद्योगिकी नवाचार शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की प्रौद्योगिकी नवाचार शोध एवं
शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संगठनात्मक ढांचा एवं स्थिरीकरण। आधुनिक निर्माण की विशेषताएं हैं: एक जटिल प्रौद्योगिक यंत्र, अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन, अधिक पूंजी, ठीक है, अधिक पूंजी, बड़े संगठन एवं प्रशासकीय अधिकारी वर्ग, अनियमित भौगोलिक वितरण। इसमें देखते हैं, आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों में सीमित हैं। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। देखो, आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों में सीमित हैं। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। यह देश आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। ठीक है, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है। देखो, कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित है। कुल क्षेत्रों को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के मक्का की पेटी के 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः 4 बड़े फार्म होते हैं जिनमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिनमें 50 से 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेकों वृहद समकालित कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। ठीक है, मक्का की पेटी के 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः 4 बड़े फार्म होते हैं, ठीक है, जिनमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिनमें 50 से 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। परंतु इतने ही क्षेत्रों में अनेकों वृहद समकालित कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले उद्योग विभिन्न स्थितियों का चुनाव क्यों करते हैं? उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। उद्योग अपनी लागत को घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए। ठीक है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्न हैं जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? बाजार तक अभिगम्यता यानी पहुँच। उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना है। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहां के निवासियों में खरीदने की क्षमता, क्रय शक्ति से है। दूरस्थ क्षेत्र जहां कम जनसंख्या निवास करती है छोटे बाजारों से युक्त होते हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र वृहद वैश्विक बाजार हैं क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की क्रय क्षमता अधिक है। दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व एशिया के घने बसे प्रदेश भी वृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं। कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार होता है जैसे वायुयान निर्माण एवं शस्त्र निर्माण उद्योग। ठीक है, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थों अयस्क पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित हैं। देखो, उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित है, जैसे इस्पात, चीनी एवं सीमेंट उद्योग। कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता पर एक अनिवार्य
कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक है। कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित उद्योग के लिए पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक है। कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद क्रमशः कृषि उत्पादन क्षेत्रों एवं तथा अथवा दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं। श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यांत्रिकरण स्वचालन एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। देखो, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण स्वचालन एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। शक्ति के संसाधनों तक अभिगम्यता। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं। जैसे एल्यूमीनियम उद्योग। प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, पर आजकल जल विद्युत एवं खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। ठीक है। कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए अत्यावश्यक है। कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए अत्यावश्यक है। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है। आधुनिक उद्योग अपृथक्करणीय ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हैं। देखो, कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए अत्यावश्यक हैं। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ। आधुनिक उद्योग अपृथक्करणीय ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हुए हैं। परिवहनीयता में सुधार समाकलित आर्थिक विकास और विनिर्माण की प्रादेशिक विशिष्टता को बढ़ाता है। उद्योगों हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। सरकारी नीति। संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। ठीक है। समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता उद्योगों के मध्य संबंध। समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता उद्योगों के मध्य संबंध। प्रधान उद्योग की समीपता से अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं। समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता उद्योगों के मध्य संबंध। प्रधान उद्योग की समीपता से अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं। ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। ठीक है। प्रधान उद्योग की समीपता से अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं। ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता उद्योगों के मध्य संबंध। प्रधान उद्योग की समीपता से अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं। ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में
परिणत हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। उपरोक्त सभी कारण सम्मिलित रूप से किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण करते हैं। स्वच्छंदन उद्योग स्वच्छंदन उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। स्वच्छंदन उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। स्वच्छंदन उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। यह उद्योग संघटक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। देखो, स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। यह उद्योग संघटक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल, उत्पाद एवं स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल, उत्पाद एवं स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। ठीक है। आकार पर आधारित उद्योग किसी उद्योग का आकार, उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की पान में एक मोटर निर्माण कंपनी के कारखाने में यात्री कार की संयोजन प्रक्रिया संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। आकार पर आधारित उद्योग किसी उद्योग का आकार, उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की पान में एक मोटर निर्माण कंपनी के कारखाने में एक यात्री कार की संयोजन प्रक्रिया संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू अथवा कुटीर, छोटे व बड़े पैमाने के उद्योग में वर्गीकृत किया जाता है। अब ये उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है तो हम इसमें देखेंगे चलो आकार के आधार पर। तो आप देखेंगे तो पाएंगे आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, स्वामित्व। ठीक है। कुटीर, घरेलू उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, कलाकृति। ठीक है। कृषि, कच्चे माल के आधार पर कृषि, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित, पशु आधारित, चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, कॉफी, चाय, रबड़ आदि। ठीक है। खनिज आधारित, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, लौह, अलोह, लौह इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम, रत्न एवं आभूषण। तो रसायन देखो, कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित, पशु आधारित। ठीक है। उत्पाद के आधार पर मूलभूत उपभोक्ता सामान, लौह इस्पात उद्योग, बिस्कुट, वस्त्र, वाहन, जैसे उदाहरण स्वरूप कार, स्कूटर, साइकिल। और स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। तो उद्योगों का वर्गीकरण हम फिर से देखते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण, एक मिनट, उद्योगों का वर्गीकरण, इसे फिर से कट करो। चलो फिर से करते हैं। तो उद्योगों का वर्गीकरण, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है। कुटीर, घरेलू उद्योग, और छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। ठीक है। ये हो गया, कलाकृति हो गई। और कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित, चमड़ा, ऊन। ठीक है। इमारती लकड़ी, लाख, तारपीन, तेल, कागज़, पेट्रो रसायन,
प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा नामक रासायनिक उर्वरक, ठीक है। खनिज आधारित, धात्विक और अधात्विक, सीमेंट, चीनी मिट्टी के बर्तन, धात्विक में लौह, अलौह, लौह इस्पात, तांबा, ठीक है। ये हो गया। उपभोक्ता मांस, बिस्कुट, वस्त्र, वाहन। चलिए, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में ये है क्या? कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग हम समझेंगे अब क्या है कुटीर उद्योग। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करता है। स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करता है एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल का या तो वे स्वयं उपभोग करते हैं या इसे स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं। कभी अपने उत्पाद की अदला बदली भी करते हैं। पूंजी एवं परिवहन। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है एवं अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। पहले में एक व्यक्ति द्वारा अपने आंगन में बर्तनों का बनाना नागालैंड में घरेलू उद्योग का एक उदाहरण, ठीक है। ये नागालैंड के हैं, नागालैंड के व्यक्ति हैं ये बर्तन बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में सड़क किनारे बांस की टोकरी बनाता हुआ एक व्यक्ति, ये। और तीसरा है असम में कुटीर उद्योग के उत्पादन की बिक्री। यहाँ पर ये असम का है, ये अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं लघु मूर्तियाँ उत्पादित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन एवं ईंट, चमड़े से कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। सुनार सोना, चांदी, तांबे से आभूषण बनाता है। कुछ शिल्प की वस्तुएं बांस एवं स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से बनाई जाती हैं। छोटे पैमाने के उद्योग, यह कुटीर उद्योग से भिन्न है। छोटे पैमाने के उद्योग, यह कुटीर उद्योग से भिन्न है। इसके उत्पादन की तकनीक एवं निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना। देखो, छोटे पैमाने, यह कुटीर उद्योग से भिन्न है। इसके उत्पादन की तकनीक एवं निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है एवं अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया में ब्राज़ील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के श्रम सघन छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए, ठीक है। उद्योग प्रारंभ किए, ठीक है। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है। पहले यह उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी प्रांत यूरोप में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में इसका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया है। तो पहला उदाहरण हमें 2 तस्वीर दिख रही हैं। एक में जापान में मोटर निर्माण कंपनी के कारखानों में यात्री कार की संयोजन प्रक्रिया, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा है आपका तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में चाय बागान तथा कारखाना यहाँ। ठीक है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके वृहद पैमानों पर किए गए निर्माण के आधार पर 2 बड़े समूह में बांटा जा सकता है। परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में हैं। उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग का वर्गीकरण 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। कृषि
खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित। कच्चे माल पर आधारित उद्योग का वर्गीकरण 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित, पशु आधारित। कृषि आधारित, खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में बेचा जाता है। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग शक्कर अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, कोकोआ, मसाले, तेल एवं वस्त्र, सूती, रेशमी, जूट तथा रबड़ उद्योग आते हैं। भोजन प्रसंस्करण कृषि से तैयार खाद्य में मलाई, क्रीम का उत्पादन, डिब्बा खाद्य, फलों से खाद्य तैयार करना एवं मिठाइयाँ सम्मिलित की जाती हैं। खाद्य को सुरक्षित रखने की कई विधियाँ प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जैसे उनको सुखाकर संधान कर या अचार के रूप में तेल या सिरका आदि डालकर। पर इन विधियों का औद्योगिक क्रांति के पूर्व सीमित उपयोग ही होता था। कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है, ठीक है, जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसका वित्त पोषण प्रायः वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फार्म से आकार में बड़े यंत्रीकृत रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है, ठीक है। खनिज आधारित उद्योग, इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। देखो, ये जो उद्योग होते हैं ना, खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, जबकि कुछ उद्योग अलौह धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे एल्यूमीनियम, तांबा एवं जवाहरात उद्योग, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योग में अधात्विक खनिजों का प्रयोग होता है। रसायन आधारित उद्योग, इस प्रकार के उद्योग में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले खनिज आधारित उद्योग। तो इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, जबकि कुछ उद्योग अलौह धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे एल्यूमीनियम, तांबा एवं जवाहरात उद्योग, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योग में अधात्विक खनिजों का प्रयोग होता है। रसायन आधारित उद्योग, इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल, पेट्रोलियम का उपयोग होता है। नमक, गंधक एवं पोटाश उद्योग में भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी एवं कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर भी निर्भर है। रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक निर्माण इत्यादि। वनों पर आधारित उद्योग, वनों से प्राप्त कई मुख्य एवं गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योग में प्रयुक्त होती है। फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस एवं घास तथा लाख उद्योग के लिए लाख वनों से ही प्राप्त होती है, ठीक है। अलास्का के केचिकान क्षेत्र में लकड़ी की लुगदी का कारखाना, ठीक है। पशु आधारित उद्योग, चमड़ा एवं ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। चमड़ा एवं ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त की जाती है। हाथी दांत उद्योग के लिए दांत भी हाथी से मिलता है। उत्पाद आधारित उद्योग, आपने कुछ मशीनें एवं औजार देखे होंगे जिनके निर्माण में लौह इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। लौह इस्पात स्वयं में एक उद्योग है। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्या आप इस कड़ी को पहचान सकते हैं?
आपने कुछ मशीनें और औजार देखे होंगे जिनके निर्माण में लौह इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। लौह इस्पात स्वयं एक उद्योग है। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्या आप इस कड़ी को पहचान सकते हैं? लौह इस्पात वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें, उपभोक्ता के उपयोग हेतु कपड़ा। उपभोक्ता वस्तु उद्योग के ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर रोटी, ब्रेड एवं बिस्कुट, चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज़, टेलीविज़न एवं श्रृंगार सामान इत्यादि का उत्पादन करने वाले उद्योगों को उपभोक्ता माल बनाने वाले अथवा गैर आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हैं। समाजवादी देशों में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्र में हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा किसी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के उद्योग की सूची बना सकते हैं? परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश यह भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं। परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश यह भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं जिनमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन इत्यादि का कार्य किया जाता है। इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं। परंपरागत औद्योगिक प्रदेशों के निम्न पहचान बिंदु है। निर्माण उद्योग में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है। उच्च गृह घनत्व जिसमें घर घटिया प्रकार के होते हैं एवं सेवाएं अपर्याप्त होती हैं। वातावरण अनाकर्षक होता है जिसमें गंदगी के ढेर व प्रदूषण होता है। बेरोजगारी की समस्या, उत्प्रवास, विश्वव्यापी मांग कम होने से कारखाने बंद होने के कारण परित्यक्त भूमि का क्षेत्र है। जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र यह लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। कोयला, लोहा एवं इस्पात यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है, पर कोयले की मांग में कमी आने के कारण उद्योग संकुचित होने लगा है। यहाँ लौह अयस्क समाप्त होने पर भी जलमार्ग से आयातित अयस्क का प्रयोग करके उद्योग कार्यशील रहा है। यह लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। कौन? जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र। ठीक है। रहा कोयला, लोहा एवं इस्पात यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है, पर कोयले की मांग में कमी आने के कारण उद्योग संकुचित होने लगा है। यहाँ लौह अयस्क समाप्त होने पर भी जलमार्ग से आयातित अयस्क का प्रयोग करके उद्योग कार्यशील रहा है। जर्मनी के इस्पात उत्पादन का 80% रूहर से प्राप्त होता है। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों के उत्पादन में गिरावट आई है एवं प्रदूषण व औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या भी होने लगी है। अब रूहर के भविष्य की संपन्नता कोयले व इस्पात के बजाय नए उद्योग जैसे ओपेल कार बनाने का विशाल कारखाना, नए रासायनिक संयंत्र, विश्वविद्यालय इत्यादि पर आधारित है। यहाँ खरीदारी के बड़े बड़े बाजार बन गए हैं जिससे एक नया रूहर भूदृश्य विकसित हो रहा है। रूहर के भविष्य की संपन्नता कोयले व इस्पात के बजाय नए उद्योग जैसे ओपेल कार बनाने की विशाल कारखाना, एक नए रासायनिक संयंत्र, विश्वविद्यालय इत्यादि पर आधारित है। लौह इस्पात
लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। यह आधारभूत इसलिए है क्योंकि यह अन्य उद्योगों जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं को कच्चा माल प्रदान करता है। इसे भारी उद्योग भी कहते हैं। भारी उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है एवं इसके उत्पाद भी भारी होते हैं। लोहा निकालने के लिए लौह अयस्क को झोंका भट्टियों में कार्बन कोक एवं चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है। पिघला हुआ लौह बाहर निकलकर जब ठंडा हो जाता है तो इसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। लोहा निकालने के लिए लौह अयस्क को झोंका भट्टियों में कार्बन कोक एवं चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है। पिघला हुआ लौह बाहर निकलकर जब ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप ही रही है। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप ही रही है, जहां लौह अयस्क कोयला मैग्नीज एवं चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। देखो, परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप यह इस स्थान पर भी अवस्थित हो सकता है जहां कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सके जैसे पत्तन की समीप। परंतु छोटे इस्पात कारखाने जिनका निर्माण और प्रचालन कम महंगा है की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार का समीप होना अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु बाजार से उपलब्ध हो जाती है। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों द्वारा ही किया जाता था, पर अब छोटे इस्पात संयंत्र जिनमें केवल एक प्रक्रिया इस्पात निर्माण होता है अधिक लगने लगे हैं। वितरण एक जटिल उद्योग है जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तथा उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र उत्तर अपलेशियन प्रदेश, पिट्सबर्ग महान झील क्षेत्र, शिकागो, गैरी, इरी, क्वीनलैंड, लोरेन, बफेलो एवं ड्यूलूथ है एवं अटलांटिक तट, स्पैरोज पॉइंट एवं मैरिसविले है। इनके अतिरिक्त इस उद्योग का विस्तार दक्षिणी राज्य अलाबामा में भी हुआ है। पिट्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब घट रहा है इस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड एवं सोवियत रूस इसके मुख्य उत्पादक है। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम एवं शेफील्ड, जर्मनी में ड्यूसबर्ग, डोरटमुंड, डसूलडोर्फ एवं एसेन, फ्रांस में ली, क्रूसोट एवं सेंट एटिनी, सोवियत रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपेटस्क एवं तुला, यूक्रेन में क्रिवोई रोग एवं दानेत्स्क प्रमुख इस्पात केंद्र है। एशिया महाद्वीप में जापान में नागासाकी एवं टोक्यो, योकोहामा, चीन में शंघाई, तियानिस्तिन एवं वुहान एवं भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापत्तनम एवं भद्रावती प्रमुख केंद्र हैं। उपर्युक्त सभी केंद्रों को अपने एटलस में देखिए। सूती कपड़ा उद्योग, इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण, हथकरघा, बिजली
करघा बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है एवं यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी ने खादी के उपयोग पर क्यों बल दिया था? इसके अंतर्गत सूत की कताई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। बिजली करघों से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, अतः इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है एवं उत्पादन भी अधिक होता है। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें अच्छे प्रकार के कपड़े का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म की कपास चाहिए। विश्व के 50% से अधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं मिस्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं मिस्र में किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश एवं जापान भी आयातित धागे से सूती कपड़े का उत्पादन करते हैं। अकेला यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है। वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जिसके कारण अनेक देशों में इनमें नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी सुधारों से उद्योग की संरचना में परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 70 के दशक तक जर्मनी ने इस उद्योग में काफ़ी प्रगति की। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी सुधारों से उद्योगों की संरचना में परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 70 के दशक तक जर्मनी ने इस उद्योग में काफ़ी प्रगति की, पर अब इसके उत्पादन में कमी आ रही है। यह उद्योग उन कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो गया है जहां श्रम लागत कम है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। देखो, निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक सफेद कॉलर श्रमिकों का होता है। देखो, निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक सफेद कॉलर श्रमिकों का होता है। ठीक है, ये उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन नीला कॉलर ब्लू कॉलर श्रमिकों से संख्या में अधिक होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव, कंप्यूटर आधारित डिजाइन, कैड तथा निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक व औषधीय उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं। इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशालाएं देखने को मिलती हैं। इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशालाएं देखने को मिलती हैं। इस समय में जो भी प्रादेशिक व स्थानीय विकास की भी योजनाएं बन रही हैं, उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क व निर्माण किया जा रहा है। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं। देखो, इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक नीचे
आधुनिक नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशाला देखने को मिलती हैं। इस समय जो भी प्रादेशिक व स्थानीय विकास की योजनाएं बन रही उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित है, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकन घाटी एवं सिएटल के समीप सिलिकन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। क्या भारत में कुछ प्रौद्योगिकी ध्रुव विकसित हो रहे हैं? विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान है। लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान है। लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग है। अभ्यास, अब यहाँ पर अभ्यास करने के लिए क्वेश्चन होंगे, तो जो हम देख लेंगे और आप पढ़ भी लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे नीचे दिए, जैसे हुगली के सहारे, पहला है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। फिर ठीक है, राइट एंड रॉन्ग वाले निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए। चीनी, सूती, वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं। ये इस प्रकार के 4 है, तो आपको सही गलत का चुनाव करना है। परियोजना क्रियाकलाप, आपके विद्यालय परिसर ये कह रहा है कि ये आप करिए। तो अभी हम देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत द्वितीय क्रिया में हमने विनिर्माण क्षेत्र को देखा। विनिर्माण क्षेत्र क्या है? ठीक है, विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है। ठीक है, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं, वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं, कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियां। ठीक है, उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग। ठीक है, फिर यंत्रीकरण हमने पढ़ा, फिर प्रौद्योगिकी नवाचार पढ़ा, संगठनात्मक ढांचे एवं स्तरीकरण पढ़ा हमने। ठीक है, अनियमित भौगोलिक वितरण पढ़ा हमने और बाजार तक अभिगम्यता पढ़ा हमने। कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता पढ़ा हमने। श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता पढ़ा हमने। शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता पढ़ा। परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता पढ़ा हमने। सरकारी नीति, ठीक है, समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता, उद्योग के मध्य संबंध, स्वच्छंद उद्योग हमने पढ़ा। ठीक है, स्वच्छंद उद्योग, विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण हमने पढ़ा। ठीक है, आकार पर आधारित उद्योग हमने पढ़ा। ये उद्योग का चार्ट दे दिया, कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, जैसे आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ये सब कुटीर उद्योग है, हमने पढ़ा कुटीर उद्योग। ठीक है, और छोटे पैमाने के उद्योग हमने पढ़ा, बड़े पैमाने पर उद्योग पढ़ा। ठीक है, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, ये सब हमने पढ़ा। भोजन प्रसंस्करण पढ़ा। खनिज आधारित उद्योग पढ़ा हमने। ठीक है, रसायन आधारित उद्योग पढ़ा हमने। वनों पर आधारित उद्योग पढ़ा हमने। ठीक है, और पशु आधारित उद्योग हमने पढ़ा। उत्पादन या उत्पाद आधारित उद्योग हमने पढ़ा। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग पढ़ा हमने। परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश हमने पढ़ा। ठीक है, जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र हमने पढ़ा। और लौह इस्पात उद्योग हमने पढ़ा। हमने। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग पढ़ा। सूती कपड़ा उद्योग हमने पढ़ लिया। ठीक है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना हमने पढ़ा। ठीक है, और ये अभ्यास आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं, आप अभी और हम पढ़ेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, इसी तरह पढ़ते रहेंगे। हम और आप मिलकर यूपीएससी क्रैक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड भगवान आपको भला